हेलो दोस्तों, मैं मंटू आपका मंटू मैथ पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आइए आज कुछ साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके हम आए हैं आपके बीच, जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जैसे ग्रुप डी में विशेष कर पूछे जाता है मतलब क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं इसको। ये न्यूमेरिकल है, जैसे होता है एक हमारा फार्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे जानते हैं v u प्लस ए प्लस टी मतलब ये सब क्या है। तो हम एक फार्मूला लेते हैं वेग और समय का समीकरण के अनुसार। यह है आपका वेग और समय का समीकरण, वेग और समय का समीकरण, वेग और समय के समीकरण का मेंशन करते हैं। तो हम यहाँ पे हम जानते हैं कि ए मतलब त्वरण होता है, ए बराबर मतलब त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात जो वेग में परिवर्तन होता है। जैसे वेग हमारा दो होता है, जब कोई वस्तु एक किसी स्थान से चलना शुरू करती है, प्रारंभिक चाल जैसे जो होता है, मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग होता है एक अंतिम वेग होता है, तो उसमें जो परिवर्तन हुआ तो वेग में परिवर्तन अर्थात अंतिम वेग v से अंतिम वेग माइनस u से प्रारंभिक वेग। एक टर्म आप याद करिएगा, आगे भी इसका यूज होगा। v माइनस u मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई t। t का मतलब होता है समय, अर्थात वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करता है। अब आइए हम जानते हैं, अब इसका कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो a और t का गुना हो जाएगा तो at बराबर v माइनस u होगा। अब यहाँ पे हम पक्षांतरण करेंगे तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि v बराबर u प्लस ए टी होगा, अर्थात एक फार्मूला हुआ हमारा v बराबर u प्लस ए टी। तो पूछता है सीधा सीधा इस फार्मूला का भी यूज होता है न्यूमेरिकल में, और पूछता है कि v बराबर u प्लस ए टी इसमें किसका मेंशन किया गया है। तो हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी यू है वेग और समय का मेंशन किया गया है इसमें, मतलब पूछेगा कि वेग और समय का मेंशन किसमें किया गया है तो v बराबर u प्लस ए टी में। ठीक, अब आइए दूसरा फार्मूला पर हम चलते हैं। हम कह सकते हैं दूसरा फार्मूला में विस्थापन और समय का मेंशन किया गया है, विस्थापन और समय। और विस्थापन कब, विस्थापन उस स्थिति में जब एक सरल रेखा में एक समान त्वरण a से गतिशील तल पर विस्थापन कुछ हो, मतलब एक समान मतलब त्वरण के लिए, एक समान त्वरण के लिए, ठीक, उसके लिए s मतलब विस्थापन वही दूरी बराबर s मतलब दूरी कह सकते हैं। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन नहीं होता है जब एक कण यहाँ है दूसरे का कोई पदार्थ यहाँ पे है तो इसके और इसके बीच का दूरी, जैसे ये दूरी ऐसे तय किया तो इसके और इसके बीच का जो दो पॉइंट के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा उसे हम विस्थापन करते हैं, अर्थात ए और बी जो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लाइन चल रहा है ये विस्थापन है। तो हम विस्थापन बराबर कहेंगे यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यू एस बराबर यू टी मतलब प्रारंभिक वेग गुने समय प्लस 1/2 ए का मान है, ए मतलब त्वरण, फिर टी मतलब समय स्क्वायर। मतलब ये पूछेगा आपसे और इस फार्मूले का भी यूज होगा, और ये भी आपसे पूछेगा कि इस फार्मूला में मतलब s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर में किसका मेंशन किया गया है तो विस्थापन और समय का मेंशन किया गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब वेग और विस्थापन, वेग और विस्थापन वाले फार्मूले में हम जानेंगे। अब इसे हम कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखे, बस आपको फार्मूला से मतलब है। ठीक, आपसे ये फार्मूला का यूज होगा और इसमें पूछेगा किस किस का मेंशन किया गया है तो वेग विस्थापन के समीकरण का मेंशन किया गया है। यदि डिटेल फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप 9th क्लास का फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखे। यदि हम इसे ऐसे करें तो 2s बराबर होता है 2as बराबर होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v स्क्वायर बराबर मतलब पक्षांतरण करने के बाद v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अब इस फार्मूले में वेग और विस्थापन के समीकरण का मेंशन किया गया।
अब आइए हम दूसरे के फार्मूला की ओर चलते हैं। दूसरे का फार्मूला हमें है, जब अभी हम यहाँ पर है हम एक समान त्वरण ए से गतिशील कण का विस्थापन जब हो, और यहाँ पे है कि जब कोई, यहाँ पे भी विस्थापन के बारे में दर्शाया गया है, लेकिन जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तब उस कंडीशन को दर्शाया गया। जैसे विरामावस्था क्या, जैसे यहाँ से शुरुआत में कोई कार या कोई मोटरसाइकिल रुकी हुई, यहाँ से अचानक चलना प्रारंभ करती तब वहां पे, तो हम जानते हैं कि जब यहाँ से चलना प्रारंभ की तो उस समय उसका जो प्रारंभिक वेग होगा, मतलब v बराबर 0 होगा। तो हम जानते हैं कि s बराबर होता है, यहाँ से s बराबर होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसको ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब s बराबर u के जगह पर 0 बराबर रखेंगे तो ये पूरा का मान 0 हो गया। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला, 1/2 at स्क्वायर। मतलब s बराबर 1/2 at स्क्वायर। इस फार्मूले का हम यूज तब करेंगे जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। अब एक समान त्वरण गति के लिए औसत वेग क्या होगा। एक समान त्वरण गति क्या था, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। और जब एक समान त्वरण गति हो तो उसका औसत वेग क्या होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो औसत वेग बराबर, हम जानते हैं कि औसत वेग बराबर दूरी बटा में समय होता है। दूरी बटा में समय को चाल भी कहते हैं। चाल और वेग में ज्यादा अंतर नहीं है, चाल और वेग में बस थोड़ा सा अंतर है। हम कह सकते हैं कि चाल दूरी बटा में समय को ही चाल कहते हैं, और वेग भी उसी को कहते हैं। आप जानते हो कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, और वेग बराबर भी होता है दूरी बटा में समय। बस चाल और वेग में इतना अंतर है कि चाल में सिर्फ मतलब परिमाण होता है, लेकिन वेग में परिमाण और दिशा दोनों में होता है। जैसे हम बोले कि हम यहाँ से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारा वेग हुआ। 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहे हैं पूर्व दिशा की, वह दिशा डायरेक्शन में बता दिया गया, और परिणाम भी हो गया 20 किलोमीटर किस दिशा में, तो पूर्व दिशा में। तो हमारा ये वेग हुआ। और हम सीधा बोले कि हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहे हैं, तो इसमें हमारा दिशा नहीं होगा, इसलिए ये केवल चाल होगा। चाल और वेग में अंतर आप समझ गए हो। अब चलिए चलते हैं। औसत वेग बराबर होता है दूरी बटा में समय, जब इसमें दिशा भी दिया रहता है। तो हम जानते हैं कि s बराबर होता है, यहाँ से हम बात करें s बराबर होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो s बराबर हम लिख सकते हैं ut प्लस 1/2 at स्क्वायर बटा में t है, t है। अब इस t से इस t को काट सकते हैं, तो यहाँ पे केवल u बचेगा। फिर यहाँ पे हम काटेंगे t को, तो यहाँ पे a और t बचेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि u प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब u का वैल्यू u है, तो हम इसे u लिखेंगे। एक स्टेप को बढ़ा के हमें करना चाहिए था, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं। हम इसके बटा में कुछ नहीं है, तो इसके बटा में 1 कर सकते हैं। इस नीचे का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 का गुना होगा u में, तो 2u प्लस 80 को हम लिख सकते हैं v माइनस ई। तो हम 80 को लिख दिए v माइनस ई बराबर, मतलब यहाँ पे v माइनस ई बाई 2, यहाँ पे लिखे बाई 2। अब 2u में से मतलब 2u में से 1u घटाएंगे, तो हमारा बचेगा 1u प्लस v बटा में 2। मतलब औसत वेग बराबर हम बोल सकते हैं u प्लस v बाई 2, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बाई 2। और इसी को हम यहाँ पे डिटेल से लिखे हैं, यहाँ हम देख सकते हैं। तो आई होप आपको एक पांचों फार्मूला समझ में आया होगा। आप इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। आपके पेपर में जो ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है
उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये हमारा फार्मूला गति चैप्टर से लिया गया है और आगे शायद हो आपको ये फार्मूला पसंद आए तो मैं इसी पे कुछ वीडियोस और न्यूमेरिकल के बनाऊंगा जो आपके लिए शायद बेहतर होगा। और एक चीज़, हाँ, आप जानना चाहते हो कि कौन सा यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल उस कॉर्नर में दिया गया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं।